जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको बताऊंगा वो 10 महाविद्याओं में बहुत ही तीव्र महाविद्या की साधना छन्नमस्ता साधना है। देखिए, मैंने एक वीडियो पहले भी दिया है छन्नमस्ता साधना के ऊपर, और उसमें उस साधना से संबंधित जो भी लाभ हैं या जो कुछ महत्वपूर्ण शुरुआती जो जानकारियां हैं वो दी हैं, और उसको मैंने पार्ट 1 में बताया है। और जो संपूर्ण साधना है ये मैं आज इस पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये साधना की जानी चाहिए। क्या इस साधना में आपको नियम या फिर जो मंत्र जाप है या फिर जो उस मंत्र से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो संपूर्ण रूप से बताऊंगा। कोई इसमें किसी भी पॉइंट को मैं अब छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। इस एक वीडियो के अंदर ही मैं इस पूरी साधना को आपको ज़रूर इसी में वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये साधना एक गोपनीय साधना है, और जो मैं साधना आपको बता रहा हूँ ये साधना सौम्य साधना है, क्योंकि छन्नमस्ता साधना की तांत्रिक विधियां भी होती हैं, अघोर विधियां भी होती हैं, और सौम्य विधि भी है जो कि आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। सौम्य विधि में या सौम्य साधना जो मैं आपको बताऊंगा इसमें किसी प्रकार के डर भय की कोई संभावना नहीं होती है। लाभ आपको वही मिलेंगे जो और दूसरी साधनाओं को करने से मिलते हैं। क्या लाभ मिल सकते हैं वो भी मैंने पहले पार्ट का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार के इसमें आपको लाभ मिल सकते हैं। देखिए, इस साधना में जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र 16 अक्षरों का मंत्र है, और छन्नमस्ता का बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है ये। और इस मंत्र में क्या क्या बीज मंत्र हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है इसमें श्रीम बीज, जो कि लक्ष्मी का बीज है। इस साधना को करने से लक्ष्मी प्राप्ति भी होती है। दूसरा आता है इसमें रीम, ये एक लज्जा बीज है और जीवन में सभी दृष्टियों से उन्नति करने में सहायक होता है ये बीज, इस बीज का जाप करने से। तीसरा इसमें आता है क्लीम, जो कि मनोभव जो बीज है ये समस्त पापों का नाश करने वाला बीज होता है। ये आपने किसी भी प्रकार के पाप किए हों इस जन्म में, पिछले जन्म में, सभी पापों को नष्ट करने वाला ये क्लीम बीज होता है। दूसरा आता है एम, जीवन में समस्त प्रकार के सुख देने वाला और संजीवनी विद्या प्रदान करने वाला यही बीज मंत्र होता है। एम जो है, कह देते ना कि एम है तो छोटा सा लेकिन बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। दूसरा इसी में आता है वम, ये वरुण देव का प्रतीक है ये, जिससे स्वयं के शरीर पर नियंत्रण रहता है और वो अपने रूप को, अपने शरीर को कई रूपों में विभक्त कर सकता है। मतलब कि अपने इस शरीर को कई रूपों में जगह जगह उसको दिखा सकता है। इसके बाद आता है जम, ये जो बीज है ये इंद्र का प्रतीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में किसी भी क्षण, बहुत क्षण मात्र में आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, उसको प्राप्त करने में ये सहायक होता है ये बीज मंत्र। और इससे अगला आता है रम, ये जो बीज है ये रेफ युक्त होता है और ये अग्निदेव का प्रतीक है ये। इस बीज से जीवन में पूर्णता आती है। इसके बाद आता है वम, वम जो बीज है वो पृथ्वी बीज है, जिससे कि साधक संपूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में हर चीज को ले सकता है। इसके बाद आता है एंग, ये जो बीज है ये त्रिपुरा देवी का प्रतीक है, जो त्रिपुरा महादेवी है उसका प्रतीक है ये। और रम, ये त्रिपुर सुंदरी का बीजाक्षर है ये। उसके बाद आता है ओम, ये त्रिलोक के विजयिनी जो देवी है उसका आत्म रूप का बीज है ये।
इसके बाद आता है चम, यानी कि चंद्रमा का प्रतीक है ये बीज चंद्रमा का प्रतीक है। और पूरा शरीर जो है आपका सुंदर रहे, सुखी रहे, हर प्रकार का रोग समाप्त हो, उसका बीज का ये प्रभाव होता है। इसके बाद आता है नम, ये गणेश जी का प्रतीक है और रिद्धि सिद्धि देने में समर्थ है ये बीज। इसके बाद आता है ईम, साक्षात कमला का बीजाक्षर है ये, ठीक है। इसके बाद यम, सरस्वती का बीज है ये, और इससे साधक को वाक सिद्धि प्राप्त होती है, जो भी वो कुछ कह देगा वो पूर्ण रूप से सत्य हो जाएगा। इसके बाद है हुम हुम, ये माया का बीज है जो कि आत्म और प्रकृति का संगम है। इससे साधक पूर्णतः प्रकृति के ऊपर भी नियंत्रण रख सकता है। इसके बाद स्वा, स्वा जो बीज है वो कामदेव का बीज है, इससे शरीर सुंदर, स्वस्थ, आकर्षक बनता है। इस साधना के करने से ये भी लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद हा, ये रति बीज है, पूर्ण पौरुष प्रदान करने में सहायक है ये। तो इस प्रकार से ये 16 अक्षरों का जो विन्यास है ये, इसे करने से सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि ये जो एक मंत्र है पूरा, ये पूरे इन सभी बीजाक्षरों का जोड़ है। और केवल इस एक मंत्र को सिद्ध करने से ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो दूसरी साधनाओं के करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, केवल एक साधना कीजिए, छिन्नमस्ता साधना। अब मैं इसमें आपको बता देता हूं कि इस साधना को करने के लिए क्या आपको करना होगा। देखिए, इस साधना को करने के लिए मुख्य रूप से आपको 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला छिन्नमस्ता यंत्र, उसके बाद छिन्नमस्ता माला और एक रक्षा माला, जो कि रक्षा माला आप अपने गले में धारण करोगे जब मंत्र जाप शुरू करोगे। और ये तीनों चीज़ें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्रियाँ चाहिए तो आप ऐसी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, और मैंने ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप आप करके ये सभी सामग्रियां आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, इस साधना को संपन्न करने पर जो नियम पालन है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात कि ये साधना रात्रि में ही आपको करनी है, मंत्र जाप रात्रि में ही किया जाएगा, और विशेषकर अर्धरात्रि मंत्र जाप करते टाइम जो है वो बीच में आनी चाहिए। मतलब कि आप रात्रि को 10 बजे साधना प्रारंभ करें और कम से कम 3-4 घंटे साधना करनी है, तो फिर आप 2 बजे तक ये साधना करें। मतलब कहने का है कि साधना के बीच में जो 12 बजे का टाइम होता है ना, वो साधना के बीच में आना चाहिए। सबसे पहला नियम है इसका। इस साधना को पूरा करने के लिए 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना चाहिए, और ये साधना 11 या 21 दिन में पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। या तो 1.25 लाख मंत्रों का जाप 11 दिन में पूरा करो या 21 दिन में पूरा कर दो उसको। और साधना काल में किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य कार्य, जैसे कि नौकरी हो गया, व्यापार हो गया, वो आप ना करें तो अच्छा है। ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है, एक समय फलाहार लेना है आपको, अन्न लेना वर्जित है। आप इस साधना में अन्न नहीं लेंगे अगर आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर रहे हैं। अगर आप कृपा प्राप्ति के लिए 10 माला, 11 माला, 5 माला 11 दिन करते हैं, या 1 दिन करते हैं, या फिर 21 दिन करते हैं, तो उसमें आप अन्न ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा बड़ा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छिन्नमस्ता देवी सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के और आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो, तो फिर आपको जो मैं नियम बता रहा हूँ वो नियम मान्य होंगे। साधना काल में अपने आप को दृढ़ रखें, स्थिर बनाए रखें, और उसमें किसी भी प्रकार का अगर दृश्य आपको दिखाई दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। और ये साधना आप गुरु के निर्देशन में ही करें तो ज़्यादा उचित है। अब गुरु आपके शिव भी हो सकते हैं या कोई देहधारी भी गुरु हो सकता है। रात्रि को लगभग 10 बजे के बाद आपको काली धोती पहननी है
और साधना कक्ष में जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। काले रंग का आपका आसन होना चाहिए। सामने छन्नमस्ता माता का चित्र हो, भगवान शिव की प्रतिमा हो, गणेश जी की प्रतिमा हो, और अगर आपके गुरु हैं तो उनकी प्रतिमा जरूरी है। मुख्य रूप से आपको जो जाप करना है उससे पहले जो आपको पूजन करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और गणेश जी का आपको पूजन करना है। धूप दीप कुमकुम जो भी आपके पास है, चावल, उससे आप नॉर्मली जो मैंने और दूसरी साधनाओं में भी बताया है उसी प्रकार से गणेश जी का आपको पूजन करना है। ठीक है। एक आपको तेल का दीपक लगा देना है। सुगंधित अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास वो भी लगा सकते हैं, और फूल चावल फल जो भी आप रख सकते हैं भोग के लिए, जो भी मिष्ठान रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है। और जब आप गणेश जी का ध्यान कर लें तो उसके बाद में आप एक माला गणेश भगवान के मंत्र का जाप करें, वक्रतुंडाय होम। आपको एक माला का जाप जरूर करना है। उसके बाद आप अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे, गुरु का पूजन करेंगे। उसी प्रकार से धूप दीप दिखाना है, पुष्प चढ़ाना है, चावल जो भी आपके पास है, मिष्ठान वगैरह जो भी है उससे आपको गुरु जी को चढ़ाना है और टीका भी लगाना है उनको। और गुरु मंत्र का कम से कम एक माला का जाप आप जरूर करें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव को गुरु मान करके एक माला का जाप ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर करें, और गुरु से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। ठीक है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो फिर जो भी आपको सामने अपने छन्नमस्ता माता का जो चित्र रखा है, यंत्र है, तो यंत्र को आपको एक प्लेट में स्थापित कर देना है। और सबसे पहले माता छन्नमस्ता की आपको पूजन करना है। धूप दीप से, पुष्प से, कुमकुम से, या जो भी आपके पास टीका लगाने के लिए सिंदूर है उससे पूजन करें चित्र का। उसी प्रकार से जो छन्नमस्ता देवी का जो यंत्र है उस यंत्र का भी आपको पूजन करना है। ठीक है। पूजन करने के बाद थोड़े से चावल लेकर के हाथ में, और उल्टे हाथ में चावल ले लें और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको जो मंत्र जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु सेवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये मंत्र जाप करते हुए सभी दिशाओं में उस चावल को फेंक दें तो आप चारों तरफ से सुरक्षित हो जाएंगे। किसी प्रकार के भी भूत प्रेत पिशाच या फिर सर्प बिच्छू, ये आपकी साधना में किसी प्रकार का भी कोई भी विघ्न आपके सामने नहीं आएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप विनय योग करेंगे। हाथ में जल लेकर के मंत्र बोलते हुए ओम अस्य शिरस छन्ना मंत्रस्य भैरव ऋषि सम्राट छंद छन्नमस्ता देवता रीम रीम बीजम स्वाहा शक्ति है अभिष्ट सिद्धे जपे विनय योग है। ठीक है। जब आप विनय योग कर लेंगे उसके बाद ऋषि आदिनाश करेंगे। ओम भैरव ऋषय नमः शिरसि, सम्राट छंद से नमः मुखे, छन्नमस्ता देवताय नमः हृदय, रीम रीम बीजाय नमः गुहे, स्वाहा शक्ते नमः पाद्यो है, विन्न योगाय नमः सर्वांगे।
इस प्रकार से ऋष्यादिन्यास करेंगे। उसके बाद फिर करन्यास आपको करना है। अब करन्यास में आप क्या करना है? ओम आम खड्गाय स्वाहा अंगुष्ठयो, ओम ईम सुखडागाय स्वाहा तर्जनय, ओम ऊम वज्राय स्वाहा मध्यमाभ्यो है, ओम ऐम पासाय स्वाहा अनामिकाभ्यो है, ओम औम अंकुशाय स्वाहा कनिष्ठकाभ्यो है, ओम अह सुरक्ष रक्ष रीम रीम स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्यो नमः। ये करन्यास करना है। और जो अंगन्यास जो करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम आम खड्गाय हृदयाय नमः स्वाहा, ओम ईम सुखड्गाय वज्राय शिखाय वषट स्वाहा, ओम ऐम पाशाय कवचाय हुम स्वाहा, ओम औम अंकुशाय नेत्रत्राय वषट स्वाहा, ओम अह सुरक्ष रक्ष रीम रीम अस्त्राय फट स्वाहा। तो ये आपको जो न्यास है वो हाथ जोड़ करके संपन्न करें, और जो माता भगवती है उसको हाथ जोड़ करके आपको ध्यान करना है। भावन मंडल मध्य गांगिज शिरसी छन्नम विकीर्णालकम स्फुरोरास्य प्रतिपद ग्लात्स्व रुद्रम वामे करे विभृति याभासक्त रति समरोपरि गतम सख्यो निजे डाकणी वर्णन्यो परिदृश्य मोदकलिताम श्री छन्न मस्ताम भजे। हाथ जोड़ करके ध्यान करें। अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो मानसिक रूप से माता का ध्यान कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। मानसिक रूप से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इतना काम कर लेंगे तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये मैंने आपको मंत्र या ऋषान्यास या करन्यास जो भी मैंने आपको बोला है वो मैं वीडियो में ही लिख करके दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप नोट कर लेना, इसको किसी भी कागज़ पर नोट कर लेना, वहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो माला है छन्नमस्ता माला, उस माला का आपको पूजन करना है। धूप दीप से, पुष्प से, चावल से उस माला का पूजन करना है। माला से प्रार्थना करनी है कि आप मेरा साथ दें और पूरे जाप काल में कभी भी आप मुझे छोड़ करके बिल्कुल भी मुझे धोखा ना दें, ठीक है। तो माला जाप करने से पहले आपको गले में रक्षा माला धारण कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको छन्नमस्ता माला से मंत्र जाप शुरू कर देना है। एकाग्रचित होकर के जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है: श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वज्र वरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वज्र विरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको जाप करना है। अगर आप देखिए 1.25 लाख मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको 21 दिन में पूरा कर लेना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी माला का जाप करते हैं। 11 दिन में या 21 दिन में आप इसको पूर्ण कर लें। अगर आपको कृपा प्राप्ति के लिए करना है, आपका कोई काम है जो नहीं हो रहा है, उस काम को हल करने के लिए आप ये साधना करना चाहते हैं, तो आप 11 दिन, 21 दिन, 11 माला, 5 माला, इस प्रकार से आप जाप करें तो माता की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी और उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी जिस कार्य के लिए आप कर रहे हो साधना, ठीक है। क्योंकि
अगर आप 61 माला 71 माला का जाप करते हैं तो आपके सामने, अगर आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके सामने विघ्न आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं उनको रोक सकता है। विघ्न कैसे भी हो सकते हैं, इसकी कोई जानकारी कभी भी किसी को नहीं होती है कि किस प्रकार का विघ्न आएगा। वो आपके पास सामने जब आएगा तो आपको ही वो उस विघ्न से संतुष्ट आपको ही होना होगा, रूबरू आपको ही होना होगा। वहाँ पर हर किसी के विघ्न अपनी अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार अलग अलग आते हैं। मान लिया एक को ये विघ्न आ गए तो दूसरे को नहीं आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो विघ्न उसको भी आए, ठीक है। और जब आप जाप की समाप्ति के बाद में उसी स्थान पर आपको सोना है। कम से कम 5000 मंत्रों का जाप नित्य होना जरूरी है। अगर आप 5000 मंत्रों का जाप करते हैं तो 1 लाख जाप तो आप पूरा कर ही लेंगे 21 दिन में, ठीक है, यानी कि 51 माला। और अगर आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लेते हैं, पूरे 1.25 लाख मंत्रों का जाप करते हैं, तो फिर आपको जो है कम से कम 61 माला का जाप प्रतिदिन करना होगा, ठीक है। और जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तब आप क्या करेंगे, या तो पलाश के पुष्प ले लें या बिल्वपत्र के जो पुष्प होते हैं वो ले लें। उनसे आपको दशांश हवन करना है, यानी कि 12,500 मंत्रों से आपको फिर हवन करना है। और हवन आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप अगर करना चाहें तो उसमें कई दिन भी लग सकते हैं, तो उसको आप उसी तरीके से आप पूरा कर लें। लेकिन 12,500 मंत्रों के जाप से आपको हवन करना ही करना है। पलाश के पुष्प हों या फिर बिल्वपत्र के पुष्प हों, उनमें घी मिला करके और उनसे आपको हवन करना है। ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपको ये साधना सिद्ध होगी ही होगी, ठीक है। जब आप पुष्पों से हवन कर लें उसके बाद पश्चात जो ब्राह्मण को भोजन कराएं, किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाचित उस पर जो भी दान दक्षिणा आपको बनता है वो उसको दान दक्षिणा भी दें, ठीक है। तो देखिए ये जो साधना है, ये साधना संपन्न करने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि ये साधना कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। और ये साधना प्रत्येक साधना में, चाहे कोई भी दूसरी भी साधना हो, उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है प्रत्येक साधना में। और ये साधना जो है एक सौम्य साधना है। आज के युग में इस साधना की, ऐसी साधनाओं की आवश्यकता भी है, क्योंकि इस साधना के द्वारा साधक भौतिक सुख जितने भी हैं उन सबको प्राप्त करता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वो उन्नति करता है, और कई और दूसरी साधनाओं में भी स्वतः ही उसको सफलता मिल जाती है। कई जन्मों के पाप कट करके निर्मल हो जाता है उसका शरीर। ये साधना बहुत ही सरल है, उपयोगी भी है और आश्चर्यजनक सफलता देने में समर्थ भी है ये साधना। तो ये जो साधना है मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दी है। इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है, फलाहार भी करना है, अन्न ना लेंगे तो साधना, अगर आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो अन्न ना लें, फिर आप फलाहार पे रह करके ही साधना करें। और अगर किसी कामना की प्राप्ति के लिए कुछ ही मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी तरीके से आप ये साधना कर सकते हो, ठीक है। और ये साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।